मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। कहानी शुरू होती है 610 ईस्वी से। अरब का रेगिस्तान, रेत कबीले, छोटे छोटे शहर, इल्म का कोई सिस्टम नहीं, लिखने पढ़ने वाले लोग बहुत कम। फिर 610 ईस्वी में एक शब्द ने हिस्ट्री बदल दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, इकरा, पढ़ो। यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, यह एक इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन था। इस्लाम ने कहा, इल्म हासिल करो, सोचो, गौर करो, नेचर को ऑब्जर्व करो। यहीं से फाउंडेशन पड़ा। धीरे धीरे ताकत बनी, इस्लाम फैलने लगा। अरब से सीरिया, मिस्र, ईरान, स्पेन, सेंट्रल एशिया। लोग सिर्फ मुस्लिम नहीं बन रहे थे, वो अपना नॉलेज भी साथ ला रहे थे। इंडिया का मैथ्स, ग्रीस का फिलॉसफी, पर्सिया का सिस्टम, सब मिक्स होने लगा। पैसा आया, शहर बढ़े। जब ट्रेड रूट्स कंट्रोल में आए तो बाजार बड़े, शहर बड़े, पैसा आया, अमन, पीस आया। अब्बासिद खलीफेट कैपिटल बनाई गई। बगदाद उस वक्त दुनिया का सबसे मॉडर्न शहर बन गया। रात को सड़कों पर रोशनी होती थी, लाइब्रेरी हर तरफ, लोग डिबेट करते थे, इल्म की इज्जत होती थी। गोल्डन एज सिर्फ मुस्लिम्स का नहीं था, मुस्लिम, क्रिश्चियन और यहूदी स्कॉलर्स सब मिलकर काम करते थे। यूनिटी और ओपन माइंड ने ही यह जबरदस्त एरा बनाया। फिर आया 8वीं सदी। उन दिनों मुस्लिम्स स्पेन आए। फिर 10वीं सदी तक कॉर्डोबा दुनिया का सबसे एडवांस्ड शहर बन गया। यहां 70 से ज्यादा लाइब्रेरीज थीं, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स होती थीं, स्कूल्स, रिसर्च सेंटर्स, पब्लिक बाथ्स, सब सिस्टम से चल रहे थे। जब यूरोप के कई शहर अंधेरे में थे, तब लोग स्पेन पढ़ने आते थे। फिर 12वीं से 13वीं सदी में यही किताबें लैटिन में ट्रांसलेट हुईं, नॉलेज यूरोप पहुंचा। और बाद में 15वीं सदी में यूरोप में रेनेसांस शुरू हुआ। यानी स्पेन सिर्फ एक शहर नहीं था, वो ब्रिज था जहां से इल्म यूरोप तक गया। फिर आया 9वीं सदी का दौर। बगदाद में एक जगह बनी हाउस ऑफ विजडम। दुनिया भर से स्कॉलर्स और एक्सप्लोरर्स किताब लेकर आए, ग्रीक, इंडियन, रोमन, सब कुछ। उन्हें अरबी में ट्रांसलेट किया गया, लेकिन बस कॉपी नहीं किया। स्कॉलर्स ने उनमें नए आइडियाज और सुधार भी किए। यानी एक जगह से नॉलेज का ट्रेजर दुनिया को मिल गया। और इसी से इस्लामिक गोल्डन एज का फाउंडेशन और मजबूत हुआ। जब मैथ्स बस नंबर्स तक लिमिटेड था, फिर एक आदमी आया, अल ख्वारिज़मी। उसने सब बदल दिया। उसने अलजेब्रा को एक सिस्टम दिया, जैसे रूल्स और फॉर्मूलाज सेट कर दिए। और जो चीज हम आज कैलकुलेटर, कंप्यूटर, मोबाइल में यूज करते हैं, वो उसी सिस्टम पर चल रही है। और एल्गोरिदम शब्द भी उसके नाम से आया, मतलब स्टेप बाय स्टेप काम करने का आइडिया। सोच, 1000 साल पहले का सिस्टम आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बेस बन गया। फिर आया इब्न सीना का गोल्डन पीरियड, बराबर 10वीं से 11वीं सदी, आज से लगभग 1000 साल पहले। जब दुनिया में प्रॉपर हॉस्पिटल्स भी नहीं थे, एक इंसान पैदा हुआ जिसका नाम था इब्न सीना। यह कोई आम शख्स नहीं था। 18 साल की उम्र में ही सुल्तान का इलाज करके मशहूर हो गया। फिर उसने एक ऐसी किताब लिखी जिसने डॉक्टरी की दुनिया बदल दी, द कैनन ऑफ मेडिसिन। यह किताब सिर्फ दवाओं की लिस्ट बताया गया था, बीमारी का सबब क्या होता है, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, नब्ज देखकर क्या समझते हैं, दवा कैसे टेस्ट होती है। और सबसे हैरानी की बात, यूरोप में 600 साल तक डॉक्टर्स इसी किताब से पढ़ते रहे। उस वक्त मुस्लिम दुनिया के हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज होता था, अलग अलग वार्ड्स होते थे, मेंटल पेशेंट्स के लिए भी प्रॉपर जगह होती थी, डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम देना पड़ता था। जब बाकी जगह लोग बीमारी को सिर्फ किस्मत या सजा समझ रहे थे, तब इब्न सीना कह रहे थे, हर बीमारी का एक साइंटिफिक सबब होता है। इसीलिए उन्हें आज भी हिस्ट्री का सबसे बड़ा मेडिकल जीनियस माना जाता है। फिर आया 11वीं सदी का वक्त, यानी 1000 का दौर। इसी दौर में एक नाम उभर कर आया, अल बिरूनी। यह सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं था, यह वॉकिंग यूनिवर्सिटी था। इसने सितारों को स्टडी किया, जियोग्राफी पर काम किया और सबसे बड़ी बात,
जमीन का साइज कैलकुलेट किया, वो भी बिना सैटेलाइट, बिना मॉडर्न मशीन, सिर्फ मैथ्स, ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिक से। इसने एक पहाड़ की हाइट मेजर की, फिर होराइजन का एंगल देखा और उस कैलकुलेशन से अर्थ का रेडियस निकाल दिया। आज के हिसाब से देखा जाए तो उसकी कैलकुलेशन हैरान करने वाली तौर पर एक्यूरेट थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने इंडिया तक सफर किया, यहां की कल्चर और साइंस पर किताब लिखी। यानी 11वीं सदी में ही लोग सिर्फ अपने शहर तक लिमिटेड नहीं थे, दुनिया को समझ रहे थे। ये था अल बीरूनी का दौर, जब इल्म सिर्फ किताब में नहीं, प्रैक्टिकल रिसर्च में था। फिर आता है 12वीं सदी का दौर, यानी 1100 का टाइम। इसी वक्त एक इंजीनियर पैदा होता है, अल जजारी। ये आदमी सिर्फ सोचता नहीं था, बनाकर दिखाता था। उस वक्त जब लोग हाथ से पानी निकालते थे, अल जजारी ने पानी उठाने वाली मशीनें बना दी, ऐसी मैकेनिकल डिवाइसेस जो नदी से पानी खेतों तक पहुंचा सकती थी। फिर उसने बनाई ऑटोमेटिक घड़ियां, 800 साल पहले क्लॉक जो खुद चलती थी। उसने एक किताब भी लिखी, किताब फी मारिफत अल-हियल अल-हंदसी, जिसमें 100 से ज्यादा मशीनों के डिजाइन दी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, उसने क्रैंकशाफ्ट मैकेनिज्म यूज किया, जो आज की इंजन्स और मशीनों का बेसिक पार्ट है। यानी आज कार इंजन में जो सिस्टम चलता है, उसकी फाउंडेशन उस दौर में रख दी गई थी। वो सिर्फ इंजीनियर नहीं था, ऑटोमेशन का पायनियर था। जब दुनिया बेसिक टूल्स पर चल रही थी, अल जजारी मशीनों को इंटेलिजेंट बना रहा। मैं आपको बता दूं कि ये इस्लामिक गोल्डन एज एक दिन में नहीं आया था और एक दिन में खत्म भी नहीं हुआ। इसका स्ट्रॉन्ग पीरियड था 750 से 1258 तक, लगभग 500 साल। इस दौरान लोग साइंस, मैथ्स, मेडिसिन और इंजीनियरिंग में टॉप पर रहे। स्कूल्स, लाइब्रेरीज और हॉस्पिटल्स सिस्टम से चल रहे थे। और इसका असर यहीं खत्म नहीं हुआ। स्पेन, पर्सिया और ऑटोमन लैंड्स में चलता रहा और यूरोप में यही नॉलेज रिनेसांस का बेस बन गया 1400 तक। यानी 500 साल का इल्म और इनोवेशन का सफर जो आज भी फील होता है। फिर आया गिरावट का दौर। एक वक्त था जब शहर रोशन था, लोग पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, नए इन्वेंशंस कर रहे थे, इल्म की रोशनी हर जगह थी। लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हुई। शहर के रूलर्स आपस में लड़ने लगे, हर एक सिर्फ अपनी कुर्सी और पावर बचाने में लगा। स्कॉलर्स की रिस्पेक्ट कम हो गई, नॉलेज की वैल्यू गिर गई, पैसे और रिसोर्सेज सिर्फ वॉर्स और अपनी सीट बचाने में लगने लगे। और जैसे ही नॉलेज से ज्यादा पावर और कंट्रोल इंपॉर्टेंट बन गया, गोल्डन एज धीरे धीरे कमजोर पड़ गया और गिरावट शुरू हुई। गोल्डन एज कमजोर पड़ने के बाद फिर एक और झटका लगा। 1258 का साल था। बगदाद दुनिया का सबसे रोशन शहर। लाइब्रेरीज में इल्म की रोशनी चमक रही थी, स्कॉलर्स डिबेट कर रहे थे, हाउस ऑफ विजडम में हर लैंग्वेज और कल्चर का ज्ञान इकट्ठा हो रहा था। फिर एक दिन मंगोल लीडर हुलागु अपनी आर्मी के साथ शहर पर हमला कर दिया। जहां पहले नॉलेज की आवाज सुनाई देती थी, वहां आग और धुआं छाया। लाखों किताबें जल गईं, शेल्फ्स खाली हो गए, स्कॉलर्स या तो मारे गए या भाग गए, और सबसे बड़ा इल्म का मार्कज हाउस ऑफ विजडम खत्म हो गया। कहते हैं टाइग्रिस नदी का पानी भी किताबों की स्याही से काला हो गया। ये वो मोमेंट था जब गोल्डन एज का सेंट्रल पावर टूट गया और 500 साल का इल्म और इनोवेशन का सफर धीरे धीरे खत्म होने लगा। बस यही था सबसे बड़ा झटका जो दुनिया की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट बन गया। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।